हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है बच्चों, और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 27 दिवस 1 से 6 तक पूरा कंप्लीट देखेंगे इसमें, जिसमें पाठ 12 क्या और कैसे करें इसके बारे में दिया गया है। इसके प्रश्न उत्तर सही हम लिखेंगे सही सही कि क्या इसमें लिखना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बच्चों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए देखते हैं दिवस एक में पाठ 12 क्या और कैसे करें इनका। इसके बारे में जानते हैं। सीखने के बिंदु हैं स्वच्छता के बारे में जागरूक करना। अब यहाँ पर अभ्यास क्रमांक 1 है, और अभ्यास क्रमांक 1 में पहला प्रश्न आपके लिए पूछा गया है कि आपके द्वारा पूरे दिन में किए गए कार्यों में कौन सा कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि जैसे छिलके, रैपर, कागज़ के टुकड़े, पेंसिल की किरच मतलब जो जो हम पेंसिल छीलते हैं, फिर पेज, प्लास्टिक आदि इकट्ठा हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास दिन भर कचरे में इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे हमें लिखना है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपके बड़ों के द्वारा किए गए कार्यों से कैसे कचरा इकट्ठा हो जाता है। मतलब हमसे जो बड़े हैं वो काम करते हैं, तो उनसे कैसे कचरा इकट्ठा होता है, कौन कौन सा कचरा होता है वो लिखना है। तो जैसे हमसे जो बड़े हैं घर में वो काम करते हैं, तो उनसे क्या होगा, जैसे सब्जियों के छिलके, खाना बनाने का कचरा, पुराने अखबार, टूटी बोतलें, डिब्बे, प्लास्टिक की थैलियाँ आदि कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 2 के उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, इसमें पूछा है आपसे, इस कचरे का क्या करते हैं। तो उत्तर में लिखना, गीला कचरा हरे डस्टबिन में और सूखा कचरा नीले डस्टबिन में डालते हैं। इस प्रकार से हम इसके उत्तर में लिखेंगे। तो ये आपका अभ्यास क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ बच्चों। आगे हम देखते हैं अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में यहाँ लिखा है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और पहला प्रश्न पूछा है आपसे कि कक्षा के कूड़ेदान यानी डस्टबिन में आप कौन कौन सा कचरा डालते हैं। तो जो हमारे कक्षा में डस्टबिन है उसमें हम कागज़ के टुकड़े, पेंसिल की छीलन, टूटी हुई चौक, रैपर और टिफ़िन का सूखा कचरा डालते हैं। इस प्रकार से हम प्रश्न 1 के उत्तर में लिखेंगे। दूसरा है, क्या आपने अपनी शाला में कभी सफाई की है और कब, ये पूछा है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि हाँ, मैंने स्वच्छता अभियान के दिन स्कूल में सफाई की है। इस प्रकार से आप प्रश्न 2 में लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें खाकर आप उनके पैकेट इधर उधर फेंक देते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे जैसे चिप्स, बिस्कुट, टॉफ़ी, चॉकलेट, नमकीन आदि के पैकेट। तो ये इन पैकेटों को हम इधर उधर फेंक देते हैं। तो ऐसे हमें लिखना है इसके उत्तर में। अब हम आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 3, और इसमें आपके लिए पूछा है कि दिए गए स्थान पर विद्यालय का चित्र बनाकर रंग भरना है। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक विद्यालय का चित्र ऐसे बनाया है और इसमें कलर किया है बच्चों। तो इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। आपको जितना अच्छा बने उतना आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही आप बनाएं, है ना। आप जितना अच्छे से बना सकते हैं वैसे आप यहाँ पर स्कूल का चित्र बनाएंगे और इस प्रकार से आप इसे कलर कर देंगे, है ना। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखेंगे दिवस 2, और दिवस 2 में क्या दिया है आपके लिए, प्रश्न क्या है वो देखते हैं। तो दिवस 2 में अभ्यास नंबर 1 में पहला प्रश्न है बच्चों इसमें कि आपके घर में साफ सफाई का कार्य कौन करता है। तो इसके उत्तर में हम लिख देंगे कि मेरी माँ, पिता और परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रतिदिन घर के रसोई घर से क्या क्या कचरा निकलता है। तो इसमें लिखेंगे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, पैकेट, पन्नी, पुराने कागज़ आदि, ये सभी चीज़ें निकलती हैं। तो इस प्रकार से हम अभ्यास नंबर 1 के उत्तर में लिखेंगे।
अब देखते हैं अभ्यास नंबर 2। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि परीक्षा के पहले आपको सारी चीज़ें, पेपर की वीडियो, IMP प्रश्नों की वीडियो, अभ्यास प्रश्नों की वीडियो, सारी चीज़ें आपको पेपर में मिल सके। उसके लिए आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं अभ्यास नंबर 2 है। और इसमें लिखा है, आपके घर व विद्यालय के आसपास दिखाई देने वाले कचरे में विभिन्न प्रकार का कचरा होता है। इसके श्रेणी अनुसार नाम लिखना है ना? तो जब हमारे पास स्कूल में या घर के आसपास अलग अलग कचरे होते हैं, जैसे लोहे के कचरे, तो लोहे के कचरे क्या हो जाएंगे हमारे पास, जैसे कील, तार या नट बोल्ट, है ना? तो ये लोहे वाला कचरा हो गया। लकड़ी के कचरे, तो जैसे टूटी कुर्सियाँ, टेबल या पेड़ की टहनी, है ना, मतलब डाली, तो ये लकड़ी का कचरा हो गया। अब प्लास्टिक वाला कचरा कौन कौन सा हो सकता है, जैसे प्लास्टिक की बोतल, टूटी बाल्टी या प्लास्टिक की कुर्सी, है ना? कांच वाला कचरा, तो कांच वाले कचरे में जैसे शीशी, ग्लास या टूटी चूड़ियाँ आ जाएंगी। और रबर के कचरे में आ जाएगा रबर, है ना, रबर बैंड, टायर, गेंद। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे लिखना है अभ्यास नंबर 2 में। अब हम आगे देखेंगे बच्चों अभ्यास नंबर 3। और अभ्यास नंबर 3 में प्रश्न आपके लिए पूछा है कि आपके आसपास कचरे के ढेर ना लगें, इस बारे में आप क्या प्रयास करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कि मैं कोशिश करूँगा कि हर कचरा डस्टबिन में डालूँ, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए समझाऊँगा। इस प्रकार से आप अभ्यास नंबर 3 के उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे आप इसे लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर अभ्यास दिवस 3। और दिवस 3 में अभ्यास नंबर 1 आपके लिए पूछा है कि आपने कहाँ कहाँ कचरा देखा है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि मैंने सड़क पर, घर के बाहर, स्कूल के मैदान में, नालियों के पास कचरा देखा है। इस प्रकार से आप अभ्यास नंबर 1 के उत्तर में लिखेंगे। दूसरा है, कचरे में भोजन के साथ पड़े प्लास्टिक से जानवरों को क्या खतरा हो सकता है। तो इसमें लिखेंगे, जैसे प्लास्टिक खा लेने से जानवरों को गंभीर बीमारी हो सकती है और कभी कभी उनकी मौत भी हो जाती है। इस प्रकार से आप दूसरे में लिखेंगे। इसके बाद आगे तीसरा प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा है कि प्लास्टिक को क्यों नहीं जलाना चाहिए। तो उसके उत्तर में लिखना, प्लास्टिक जलाने से जहरीला धुआं निकलता है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। और अगला प्रश्न है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो इसमें लिखेंगे, जैसे गंदगी, दूषित पानी, प्रदूषण, खराब भोजन की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे अभ्यास नंबर 1 के, और ऐसे अपनी वर्कबुक में लिखेंगे बच्चों। इसके बाद आगे हम देखते हैं अभ्यास नंबर 2। और इसमें लिखा है कि गतिविधि में किए गए निरीक्षण के आधार पर आपकी कक्षा या आपकी शाला की जानकारी को हाँ या नहीं में सही का निशान लगाकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सही का निशान लगाना है। जैसे यहाँ लिखा है, आपकी कक्षा में कूड़ेदान यानी डस्टबिन है। अगर है तो आप हाँ में सही का निशान लगाएंगे, और नहीं है तो नहीं में लगाएंगे, है ना? आपको अप अपनी कक्षा में या उसके बाहर या विद्यालय के मैदान में कचरा पड़ा हुआ मिलता है। अगर मिलता है तो हाँ में सही का निशान लगाएंगे, नहीं मिलता तो नहीं में लगाएंगे। फिर लिखा है, पेंसिल चीरकर कूड़ेदान में डालते हैं। अगर आप डालते हो तो हाँ में लगा, और नहीं डालते तो नहीं में लगाएंगे। तो इस प्रकार से करेंगे। इसके आगे और भी है ऐसे। जैसे यहाँ चौथे में लिखा है कि कॉपी कॉपी के पुराने फटे कागज कूड़ेदान में डालते हैं। अगर आप डालते हैं तो हाँ में लगाओगे, है ना? हाथ धोने की इकाई है, यानी आपके यहाँ हाथ धोने वाला जो स्थान है वो बना है ना, बेसिन बना है। अगर है तो हाँ में लगाएंगे। आपके विद्यालय का परिवेश स्वच्छ है तो हाँ करेंगे, है ना? आपके विद्यालय में कचरे का प्रबंधन अच्छी तरह होता है। अगर होता है तो हाँ, नहीं होता तो नहीं। हाथ धोने की इकाई में साबुन रखा है तो हाँ, है ना? तो इस प्रकार से आप इसे अपने विद्यालय के अनुसार कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम देखेंगे अभ्यास नंबर 3। और इसमें लिखा है कि दी गई वर्ग पहेली में से बीमारियों के नाम ढूंढकर लिखना है। तो इस वर्ग पहेली में बीमारियों के नाम दिए हैं, उनको आपको ढूंढना है और लिखना है। जैसे ये खांसी लिखा है ना? इसी प्रकार यहाँ पर देखो जुकाम, है ना? और भी आपको ढूंढना है। पीलिया है ना? ये देखो पीलिया। फिर इसके बाद टाइफाइड, तो ये देखो ये टाइफाइड लिखा हुआ है, तो ऐसे आप गोला भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे ढूंढ कर यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अतिसार हो जाएगा, है ना? फिर मलेरिया।
तो इस प्रकार आप अपनी वर्कबुक में ढूंढेंगे बच्चों, और ऐसे इन्हें पूरे यहाँ पर आपको सभी नामों को ऐसे लिखना है और ऐसे अभ्यास नंबर 3 को कंप्लीट करना है। और दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने गांव का, शहर का नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट की ज़रूर करके बताइएगा। और मैं जो आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो में ऐसे टाइपिंग करके जो लिख करके लेके आ रहा हूँ, ये आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। अब देखते हैं हम दिवस 4, और दिवस 4 में अभ्यास नंबर 1 आपके लिए यहाँ पूछा है कि सही विकल्प पर सही एवं गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है और कचरा कम करने के लिए आप क्या करेंगे ये भी आपको बताना है। तो जैसे यहाँ लिखा है, स्टील के डिब्बे में दूध लेकर आएंगे, तो ये सही बात है ना। प्लास्टिक की थैली में तेल लेकर आएंगे, तो ये गलत है। फल सब्जियां कपड़े के थैले में लाएंगे, तो ये भी सही है। और खाने का सामान मूंगफली चना आदि कागज की पुड़िया में लेंगे, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से, और यहाँ लिखा है फिर बाजार से सब्जियां पॉलीथीन या पन्नी में लाएंगे, तो ये गलत है। तो इस प्रकार आपको सही और गलत के चिन्ह सही जगह पर लगाना है और इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम देखते हैं अभ्यास क्रमांक 2। इसमें लिखा है अभ्यास क्रमांक 2 में कि दिए गए चित्र में किन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए मना किया गया है, उन्हें पहचान कर लिखिए। तो इस चित्र में देखो, है ना, वस्तुएं बनी है और यहाँ पर ये, यानी इस प्रकार का ये लाल गोला जो बना है और ऐसे क्रॉस रहता है, इसका मतलब है इनका उपयोग नहीं करना है। तो क्या क्या चीज़ है यहाँ, प्लास्टिक बोतल है, डिस्पोजल ग्लास है, प्लास्टिक प्लेट है और पॉलीथीन है। तो इनका पेपर यूज़ हमें नहीं करने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक की थैली के स्थान पर अन्य किस चीज़ की थैलियों का उपयोग करेंगे जिससे कचरा कम हो। तो इसमें हम लिखेंगे कि कपड़े या कागज़ की थैली और बांस की टोकरी का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे हमें इसके उत्तर में लिखना है। अगला है अभ्यास नंबर 3। इसमें पूछा है, ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें हम प्लास्टिक की थैली में लेकर आने की जगह कपड़े की थैली या कागज़ की थैली में ला सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे सब्जियां, फल, दाल चावल, है ना, ब्रेड, किराना सामान, अनाज, कपड़े, किताबें, खिलौने। तो इन सभी चीज़ों को हम कागज़ की थैली या कपड़े की थैली में लेकर आ सकते हैं। तो इनके नाम आपको ऐसे लिख देना है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं दिवस 5, और दिवस 5 में पहला प्रश्न है कि दी गई वर्ग पहेली में से ज़रूरतमंदों को दिए जाने वाले सामान को खोजिए जो अब आपके उपयोग में नहीं आते। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको, हो सकता है आपके जो जूते हैं वो आपको टाइट हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं ना, तो वो आप जिसको ज़रूरत है उसको दे सकते हैं। आपके कपड़े हैं जो अब आपको फिटिंग नहीं आ रही, यानी टाइट हो रहे हैं, आप बड़े हो गए हैं, तो आप उनको दे सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जैसे देखो ये जूता लिखा है ना, तो ये भी हम दे सकते हैं ज़रूरतमंदों को, तो इस पे घेरा करके यहाँ लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे ये खिलौने लिखा है, ये देखो ये खिलौने, है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम। फिर ऐसे ही चप्पल, है ना, चप्पल भी अगर छोटी हो रही दे सकते हैं। फिर हम अपने वस्त्र दे सकते हैं, कपड़े, है ना, तो ये वस्त्र लिख दिए। फिर इसी प्रकार छाता दे सकते हैं, है ना, तो ये छाता लिखा है, छाता भी दे सकते हैं। बॉल दे सकते हैं, है ना, तो ये बॉल लिखा है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर वर्ग पहेली से छांट कर ऐसे लिखना है बच्चों और कंप्लीट करना है। अभ्यास नंबर 2 है और इसमें पूछा है, स्वच्छता के संबंध में सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। जैसे किताबों को पढ़ने के बाद आप उनका क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ज़रूरतमंदों को दे देंगे। तो ये सही उत्तर है, तो इसमें हमें लिखना है। जैसे जला देंगे तो नहीं, है ना, रद्दी में भी नहीं बेचेंगे, कचरे में नहीं देंगे, है ना, कहाँ क्या करेंगे, ज़रूरतमंदों को दे देंगे। तो डी नंबर सही उत्तर होगा। इसके बाद अभ्यास नंबर 3 है बच्चों, और इसमें पूछा है, हमें वास्तव में कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, हमें वही वस्तु खरीदनी चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो। अगला प्रश्न है, आप स्वच्छता अभियान में कैसे सहायता कर सकते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना कि मैं अपने घर पर और विद्यालय और आसपास के स्थानों को साफ रखकर कचरा डस्टबिन में डालकर स्वच्छता अभियान में सहायता करूंगा या करूंगी। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों। अब हम आगे देखते हैं अभ्यास 4, और इसमें पूछा है कि हमें वस्तुओं का उपयोग कब तक करना चाहिए। तो इसमें लिखना कि हमें वस्तुओं का उपयोग तब तक करना चाहिए जब तक कि वे अच्छे से काम कर रही हैं और जब तक वे पूरी तरह खराब ना हो जाएं, है ना, तब तक हम उनका उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपनी कोई प्रिय वस्तु का नाम लिखिए जो अब आपके काम नहीं आ रही है।
तो देखो जैसे होता है कि हमारे पास बचपन की साइकिल हो या बचपन के खिलौने हो, लेकिन अभी आप बड़े हो गए हैं तो आप उन खिलौने से नहीं खेलते। तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि मेरी प्रिय वस्तु पुराना खिलौना है जो अब मेरे काम नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से भी आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हैं बच्चों। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर दिवस 6, और दिवस 6 में पुनर्बलन है, और ये अभ्यास अभ्यास क्रमांक 1। जब भी हमने जो पहेलियाँ ढूँढे थे, तो यहाँ पर भी आपको ऐसे सामान के नाम लिखना है जो ज़रूरतमंद को आप देंगे, है ना? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो पहेली देखे थे वैसे ही ये भी है ना, जैसे ये जूता लिखा है ना? फिर ये खिलौने, तो ये भी हम दे सकते हैं। फिर इधर ये चप्पल, है ना? तो ये भी हम दे सकते हैं, छाता भी हम दे सकते हैं ज़रूरतमंदों को, है ना? इसी प्रकार बॉल, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिख देना है वस्त्र, है ना? तो ऐसे आप अभ्यास नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं अभ्यास 2। इसमें पूछा है स्वच्छता के संबंध में सही विकल्प पे टिक करना है। किताबों को पढ़ने के बाद आप उनका क्या करेंगे? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे कि ज़रूरतमंदों को दे देंगे। तो ऐसे हम इसमें लिखेंगे। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 3 है, और इसमें पूछा है हमें वास्तव में कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए? तो उत्तर में लिखना हमें वही वस्तु खरीदनी चाहिए जिनकी हमें सच में ज़रूरत हो। आप स्वच्छता अभियान में कैसे सहायता कर सकते हैं? तो अपने आसपास सफाई रखकर और दूसरों को भी सफाई के लिए प्रेरित करके हम स्वच्छता अभियान में सहायता कर सकते हैं। अब यहाँ चौथा प्रश्न है, और इसमें लिखा है कि हमें वस्तुओं का उपयोग कब तक करना चाहिए? तो लिखेंगे हमें वस्तुओं का उपयोग तब तक करना चाहिए जब तक वे अच्छे से काम कर रही हैं, और पूरी तरह खराब होने के बाद ही उसे अलग करना चाहिए। और इसके बाद प्रश्न है कि आप अपनी कोई प्रिय वस्तु का नाम लिखिए जो अब आपके काम नहीं आ रही है। तो आप इसमें लिखेंगे कि मेरी प्रिय वस्तु खिलौना है जो अब मेरे काम नहीं आ रहे। इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे बच्चों और कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आपका सप्ताह 27 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 28 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।